नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट गाइड से चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इस बारे में हम लोग पहले समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक देखिए। लघुत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग कहते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या होता है, विभाजित। मतलब 4, 6 और 8 ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आता है? तो एलसीएम आ जाएगा 24। तो ये 24 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसको कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाज्य कर देती है, यानी भाग दे देते हैं तो पूर्ण रूप से उसे डिवाइड कर देता है, यानी कि काट देता है। जैसे महत्तम समापवर्तक में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 12 का और 16 का। अगर इन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालें, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 से क्या हो रहा है, उसमें क्या था कि जो संख्या था ना, उसका अगर हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे तो उस एलसीएम को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि जो मासा आएगा वो ही क्या करेगा, संख्याओं को पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या होगा, क्योंकि 12 और 16 को तो 2 भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा एचसीएफ तो नहीं है। एचसीएफ कितना आ रहा है? 4। तो एचसीएफ 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि 4 के बाद जो बड़ी संख्या होगी, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, ये संख्याएं इस सब को डिवाइड एक साथ नहीं कर सकती। जैसे 6 ले लेंगे तो इसको डिवाइड करेगा, लेकिन इसे पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या आएगा। जबकि एलसीएम में क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या होती है। इन दोनों में फ़र्क हम लोग को यही समझना है कि एलसीएम में क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाज्य है, जो दी गई संख्या से क्या है, विभाज्य है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाज्य कर देती है ना, जो दी गई संख्या को विभाज्य कर देती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। इससे वैसा कोई भी बड़ा संख्या नहीं होगा जो इसे डिवाइड करेगा। जैसे 12 और 16 को, इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा जो इसे डिवाइड करेगा। ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना हम लोग सीखेंगे प्रश्न के माध्यम से। जो अभ्यास का क्वेश्चन दिया गया है उसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे। और अभी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है महत्वपूर्ण फॉर्मूला? कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ यानी कि मासा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने
मासा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग याद रखेंगे कि पहली संख्या, अगर दो संख्याओं को दिया गया है कि दो संख्या दे दिया गया, फिर उनका लसा दे दिया गया और उनका मासा निकालना है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर किसी भी तीन चीज़ों का मान दिया रहे, लासा दिया रहे, मासा दिया रहे और एक और संख्या दिया रहे, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि पहली संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसके सवालों को समझते हैं, सवालों को हल करते हैं और बाकी जो यहाँ पर 5-6 पॉइंट दिए गए हैं उन्हें हम लोग सवाल के माध्यम से ही समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 210 और 108 का लसा निकालना है। 210 और 108 का लसा निकालना है। तो 210 और 108 का लसा निकालेंगे हम लोग, तो इसे डिवाइड करना है वैसी संख्या से जो दोनों को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे। जैसे 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 105 बार में, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 54 बार में। ठीक है, अब कितना से लगेगा ये, अब ये डिवाइड होगा 210 है ना, 210 और 108 है, तो 3 से लगेगा। 3 से, 3 तिया 9, 1 5 3 5 15, 3 से इसको लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। अब डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 5 35 और ये 18, 18 तो डिवाइड अब नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, इसे हम लोग गुना कर लेंगे। जैसे 2 गुने 3 गुने, इधर का जितनी संख्याएं रहेगी है ना उसको सबको गुना करना है, और नीचे एकदम जो लास्ट में रहेगा उसे गुना कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो 2 गुने 3 गुने 35 गुने 18, तो 35 दूनी कितना हो गया 70, और 18 ते कितना हो गया 54। तो गुना कर लेंगे इसको, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 35 और 2 कितना हो गया 37, मतलब कि 37/80 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 114 और 95 का लसा निकालना। 114 और 95 का लसा यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसमें कितना से लगेगा, ये 19 से लगेगा। 19 छक्के 114 होगा और 19 पचे 95 होगा। अब डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इधर वाला जितना रहेगा सबको गुना करना है, और सिर्फ नीचे वाला है ना, इस साइड का जो है नीचे वाला हम लोग गुना करेंगे। तो 19 गुने 6 और गुने कितना 5, 6 पचे 30 हो जाएगा, 19 तिया 57, मतलब कि 570 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी संख्या 6, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त है। मतलब 6, 8 और 12 का एलसीएम हम लोग को निकालना है। 6, 8 और 12 का, तो 2 से लगाएंगे 3 बार में, 2 से लगाएंगे 4 बार में, 2 से लगाएंगे 6 बार में, फिर इसको हम लोग लगा लेते हैं 2 से, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से। कम से कम हम लोगों को दो संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग लगना चाहिए। ठीक है, 3 से ये एक बार में, 2 ये डिवाइड नहीं होगा तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे, 3 से ये एक बार में। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, एक को गुना करेंगे या फिर गुना नहीं करेंगे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 6, 10, 15 का लसा निकालना। 6, 10, 15, 6, 10, 15 का क्या निकालना है, लसा।
2 से 2 तिहाई 6, 2 × 5 = 10, और ये 15 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं लगेगा। फिर हम लोग कितना से लगाएंगे, 3 से भी लगा सकते हैं, 5 से भी लगा सकते हैं। तो छोटी संख्या से ही पहले लगाएंगे, 3 से एक बार में, 5 का ही 5 रहेगा, 3 से ये 5 बार में। ठीक है, 3 से कितने बार में हो गया, 5 बार में। अब कितना से लगाएंगे हम लोग, 5 से, है ना। तो 5 से लगाएंगे तो 5 से एक का एक ही रहेगा, यहाँ से एक बार में ये आएगा और ये एक बार में। अब हम लोग इसको गुना कर लेंगे, 2 × 3 × 5, 5 × 15, 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 4। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 16, 24 और 48 का लसा ज्ञात करना है। तो 16, 24 और 48, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग इसे कितना से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से कितनी बार में, 8 बार में, 2 से कितना बार में, 12 बार में, 2 से ये 24 बार में। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं इसको 4 बार में, 2 से ये 6 बार में, और 2 से 12 बार में। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं फिर से, कितना से, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 तिहाई 6 और 2 × 6 = 12। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 × 2, ये 3 का 3 ही रहेगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, 2 तिहाई 6। अब कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से, ये एक रहेगा, यहाँ से एक आएगा और यहाँ से भी एक आएगा। अब बाकियों को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 और फिर गुना 3। एक से गुना करें या फिर नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 12, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। 12, 24 और 30 का कितना से लगाएंगे, 2 से, 2 × 6 = 12, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 15 दूनी 30, 2 तिहाई 6, 2 से 6 बार में, और 2 से ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, है ना। अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, 2 × 2 × 3, और यहाँ से गुना में 2 और 5 आएगा। तो 2 दूनी 4, तिया 12, दूनी 24, बचे 120, यानी कि इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 120। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 36, 108 और 180 का एलसीएम निकालना है। 36, 108 और 180, 36, 108 और 180 का एलसीएम निकालना है। 2 से लगाएंगे 18 बार में, 2 से इसको लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 बार में, और 2 से इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 90। 2 से लगाएंगे 9 बार में, 2 से इसको 27 बार में, और 2 से ही कितना हो जाएगा, 45। 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 3 × 27, और 3 से इसे अगर हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 से 15 बार में। 3 से लगाएंगे तो एक बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 5 बार में। अब तो डिवाइड नहीं होगा, अब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 बचे। ऐसे गुना के 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, दूनी 54, 54 में 10 से गुना कर लेंगे, 5 × 2 यहाँ, तो हो जाएगा कितना, 540। क्वेश्चन नंबर ये था 7। ठीक है, देखिए 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 में। 2 से लगाएंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16,
और 2 से ये 12 बार में और 2 से ये 18 बार में। अब यहाँ से 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12 और 2 नमा 18। अब यहाँ से देखिए दो संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है, तो कम से कम दो संख्याओं को डिवाइड होना जरूरी है। तो 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 से ये डिवाइड नहीं होगा तो वैसे ही लिखा जाएगा। फिर हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, ये 2 रहेगा, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9। अब हम लोग को देखिए यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने, यहाँ से नीचे से एक को छोड़ करके गुना कर लीजिए, 2 गुने कितना 3। अब जब गुना करेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, 24 दूनी 48 और 48 में अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 144। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 42, 70, 98 और 126 का लसा निकालना है। 42, 70, 98, 126। एलसीएम लगाने के लिए कम से कम जिस संख्या से हम लगा रहे हैं उसको दो संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 42 सभी 2 से डिवाइड है तो 2 से लगा देंगे 21 बार में, 35, 2 से ये 49 और 2 से इसे लगाएंगे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, 63 बार में। अब यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से लगाइए, 3 से 21, 35 का 35 ही रहेगा, ये 49 3 से डिवाइड नहीं होगा और 3 से ये डिवाइड होगा कितने बार में 21 बार में। अब कितना से लगाएंगे, 7 से डिवाइड हो रहा है सभी, तो 7 इकाई 7, 7 पचे 35, 7 सते 49 और 7 तिया 21। अब और डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 2 गुने 3 गुने 7 गुने 5 गुने 7 गुने 3। अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, इसमें 3 है ना, ये 3, सतिया 21 और सतिया 21, मतलब 21 यहाँ से और 21 यहाँ से, 21 21 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 441 और 5 गुने 2 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा तो यहाँ 1 0 बैठा देंगे, यानी कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा 44 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में 3, 4, 8, 9 इन सब का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो इसे लगाएंगे कितना से, 2 से, ये 3 का 3 रहेगा, 2 दूनी 4 रहेगा, 2 चौके 8 और 9 का ये 9 ही रहेगा। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 का 3, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 और यहाँ से 9 का 9 ही लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ यहाँ 3 और 9 है तो 3 से डिवाइड होगा एक बार में, यहाँ से 1 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा 3 बार में। अब और डिवाइड होगा, अब और डिवाइड नहीं होगा तो गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, यानी कि एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 72। इन सबको अगर हम लोग गुना कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से अगले वीडियो में। थैंक यू।